बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई बोटी की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। जब आप ये मलाई बोटी की रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार यकीन करें इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट जूसी, बहुत ही मज़ेदार, एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। बहुत से टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन लिया है। ये ब्रेस्ट पार्ट है और इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। इसकी मैरिनेशन में 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें हम पिसी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला शामिल कर देंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम 1 अंडा शामिल करेंगे। इसके साथ ही अब इसमें हम 1 लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस लगाने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अब इसके साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से चिकन की आउटर लेयर बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस आपस में यकजान हो जाएं। तो आधा किलो चिकन के लिए मसालों की ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। तो चिकन को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक पैन में चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम मैरिनेटेड चिकन के पीसेस ऐड करते जाएंगे। स्पेस देते हुए हम ये पीसेस ऐड करेंगे, वरना ये आपस में स्टिक हो जाएंगे और इनकी कोटिंग उतर जाएगी। जितना हमारा पैन का साइज़ है इस लिहाज से हमने चिकन को ऐड करना है ताकि अच्छा सा फ्राई होकर ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। 4 से 5 मिनट के बाद हम इनकी साइड को पलट लेंगे। चिकन बोनलेस है और इसको हमने मैरिनेट भी किया है, तो बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। साइड पलट के अब हम चिकन को दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देखें चिकन माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है। इसकी कोटिंग तो बिल्कुल भी नहीं उतरी और देखें कितना ज़बरदस्त सा फ्राई का कलर भी इनके ऊपर आया है। तो चिकन यहाँ पे फ्राई होकर रेडी है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो चिकन को एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही मज़े की लगेगी। ये एक बहुत ही मज़े की स्टार्टर की रेसिपी है। तो चलें जी, चिकन फ्राई होकर रेडी है। अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब एक पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और 50 ग्राम के बराबर मक्खन। बटर का इस्तेमाल हम इसमें ज़रूर करेंगे क्योंकि चिकन मलाई बोटी बना रहे हैं तो इसमें हम मक्खन लाजमी ऐड करेंगे। बटर जब प्रॉपर मेल्ट हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर हल्का ट्रांसपेरेंट ही रहे और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसे फ्राई करके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप के बराबर दूध मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। और क्रीम इसमें हमने 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैंने क्रीम यम्स ऐड की है। इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है। दूध और क्रीम को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर का भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह से सॉस में निकल कर आ जाए। अब इसे हम इतना पका लेंगे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए और सॉस पककर एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सॉस एक क्रीमी टेक्सचर में आ गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन।
जो हमने रेडी करके रखा था। अब चिकन को हम इसमें टॉस कर लेंगे। जैसे जैसे चिकन सॉस के साथ मिक्स होकर पकता जाएगा, इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और क्रीमी हो जाएगा और ये इतना मज़ेदार चिकन बनकर तैयार होगा कि इससे पहले आपने कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। अब इस चिकन को सॉस के साथ हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, वरना ये सॉस ड्राई हो जाएगी और चिकन बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो देखें यहाँ पे ज़बरदस्त सी ये मलाई बोटी बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह से आप इसकी फाइनल लुक चेक करें। आउटर लेयर इसकी एकदम क्रिस्पी और अंदर से देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी बनकर ये तैयार हुई है। और आपने देखा कितना झटपट और कितना आसान है इसको बनाना। इसको आप इंजॉय करें हरी चटनी के साथ, एज ए स्टार्टर इसको सर्व करें या मेन कोर्स में इसको इंजॉय करें। यकीन करें ये जूसी मलाई बोटी का प्लेटर आपकी डाइनिंग टेबल को 4 चांद लगा देगा। तो फिर ज़रूर बनाएं इसे और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सभी देखने वालों का बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।